तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इंडिया लगभग 190 मिलियन टन जितना मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है हर साल। 190 मिलियन टन जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है दोस्तों। तो इंडिया ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कैटल्स पाले जाते हैं, सबसे ज्यादा गाय भैंस इंडिया में पाले जाते हैं पूरी दुनिया में, इसलिए जो है मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूंगा कि आज से 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज से 100 साल पहले इंडिया जो है वो मिल्क के लिए तरसता था, मिल्क के लिए तड़पता था। पर व्हाइट रिवॉल्यूशन के आने के बाद इंडिया में एकदम से चेंज आ गया। इंडिया में मिल्क की नदियां बहने लगी, ऐसा कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रिवॉल्यूशन से। सो फ्रेंड्स, मन में कुछ सवाल निकल के आते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, ये सब शुरू कहां से हुआ और साथ ही साथ इंडिया को जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। सो फ्रेंड्स, आज है वर्ल्ड मिल्क डे और आज का दिन पूरा का पूरा समर्पित है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जो है द मैन बिहाइंड अमूल एंड द मैन बिहाइंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन अवर कंट्री इंडिया। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल क्रम के और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे यूनिक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर। सो फ्रेंड्स, वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया को जरूरत ही क्यों पड़ी व्हाइट रिवॉल्यूशन की। इंडिया के पास इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इंडिया को व्हाइट रिवॉल्यूशन की जरूरत क्या पड़ी। सो फ्रेंड्स, ये बात है आज से करीब 100 साल पहले की, जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था हमारे इंडिया में। ये जो बात है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन की पहले की बात है, जब जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन अप्लाई नहीं किया गया था। इससे पहले हमारे इंडिया में जो है काफी ज्यादा क्राइसिस थे एक तरह से मिल्क के। एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें जो है मिल्क प्रोडक्शन करने ही नहीं दिया। हमारे इंडिया में क्षमता होने के बावजूद, हमारे इंडिया में गाय भैंस होने के बावजूद, हमारे इंडिया में रिसोर्सेज होने के बावजूद ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे इंडिया को मिल्क प्रोड्यूस करने ही नहीं दिया दोस्तों। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे इंडिया के पास जो है क्षमता है मिल्क प्रोड्यूस करने की, पर इंडिया कर नहीं पा रहा है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ मिलकर व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की हमारे देश में। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक की, द व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी जुलाई 1970 में, आजादी के बाद। आजादी के पहले देश की क्या हालत थी मैंने आपको बता दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ये पता था, इसलिए उन्होंने आजादी के बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। द व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, जिसने इंडिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। द व्हाइट रिवॉल्यूशन का ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसको इनिशिएट किया था नेशनल डेयरी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी मिल्क के फ्लड की, एक तरह से कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब वीडियो में बात कर लेते हैं कुछ फेजेस के बारे में। इन फेजेस से व्हाइट रिवॉल्यूशन गुजरा था, बाद में व्हाइट रिवॉल्यूशन को सक्सेस कैसे मिला चलिए जानते हैं। सो अब बात कर लेते हैं फेज 1 की। फेज 1 चला था 1970 से लेके 1981 तक। 1970 में जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, तब से लेके 1981 तक इन लोगों ने जो है 15,000 फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट दे दिया था और 13,000 से ज्यादा डेयरीज जो है वो वर्क करी थी उस समय पे। साथ ही साथ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है अभी तक इस फेज में 10 स्टेट्स तक फैल चुका था दोस्तों। सो अब दूसरे फेज की बात कर लेते हैं। फेज 2 चला था 1981 से 1986 तक। अब तक व्हाइट रिवॉल्यूशन में लगभग 36 लाख फार्मर्स जुड़ गए थे और साथ ही साथ 35,000 से भी ऊपर डेयरीज जो है वो डेवलप की गई थी दोस्तों। और फेज 2 में ये ध्यान रखा गया कि ये जो सिस्टम है एक डिजाइन सिस्टम बने, एक मैनेजमेंट वाली सिस्टम बने, जिससे जो है आगे जाके फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो। तो द व्हाइट रिवॉल्यूशन का सबसे लास्ट फेज था फेज 3। ये चला था 1985 से लेकर 1996 तक। ये जो फेज था इसके अंदर लगभग 94 लाख जितने फार्मर्स जो है वो जुड़ गए थे और साथ ही साथ लगभग 74,000 डेयरीज जो थी वो वर्क करी थी व्हाइट रिवॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, व्हाइट रिवॉल्यूशन का काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा था पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि इंडिया में अभी तक 2020 में लगभग लाखों डेयरीज जो है वो वर्क कर रही है हर दिन व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत। और साथ ही साथ लगभग करोड़ों फार्मर्स जो है वो अपना दूध पहुंचा रहे हैं उन डेयरी में। इससे जो है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और साथ ही साथ हमारे देश का भी फायदा हो रहा है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के कुछ की पॉइंट्स के बारे में, कुछ क्या फायदे पहुंचाए व्हाइट रिवॉल्यूशन ने हमारे इंडिया को। पहला जो की पॉइंट है और सबसे बड़ा की पॉइंट है वो है इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन मतलब बहुत सारा इंक्रीज हो गया था हमारे इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन। लगभग 4 से 5 गुना जो है बढ़त आ गई थी हमारे इंडियन मिल्क प्रोडक्शन से व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत। दूसरा जो की पॉइंट है वो है रूरल इनकम, मतलब हमारे जो फार्मर्स थे उनको पहले इनकम नहीं मिलती थी ब्रिटिशर्स के जमाने में। व्हाइट रिवॉल्यूशन आने के बाद फार्मर्स को इनकम मिलने लगी, उनका जो दूध है वो डेयरी में जाने लगा, इससे जो है उनको भी इनकम मिलने लगी और हमारे देश को भी काफी ज्यादा
फायदा हुआ इस रिवॉल्यूशन से। तीसरा जो की पॉइंट है वो है रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम आवर रूरल एरियाज, मतलब हमारे गांव में जो पॉवर्टी हुआ करती थी पहले वो अभी बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि किसानों के पास भी पैसे आने लगे, वो लोग भी इनकम जनरेट करने लगे थे उनकी, इसलिए जो है पॉवर्टी काफी ज्यादा कम हो गई थी हमारे इंडिया में। सब लास्ट की पॉइंट निकल के सामने आता है वो है गिविंग प्रॉफिट टू द फार्मर, मतलब फार्मर को सबसे ज्यादा पैसे देने का जो है लक्ष्य रखा था व्हाइट रिवॉल्यूशन में। फार्मर को सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ताकि उनकी इनकम जनरेट होती रहे, हमारे देश को भी फायदा होता रहे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, व्हाइट रिवॉल्यूशन से हमारे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हुआ था और पूरे वर्ल्ड को जो है काफी अच्छा मैसेज गया था इंडिया की तरफ से कि इंडिया में जो है काफी ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को बताइए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था, और साथ ही साथ यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो मैं मिलता हूँ आपको सोशल क्रम के और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।